Morning students, today we will discuss about the capacitor, how it works in AC circuit, and inductor, how it works in AC circuit. तो पहले मैं DC सर्किट में एक कैपेसिटर का समझाता हूँ आपको। कैपेसिटर एक वो डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर कर सकता है और इसके ऊपर चार्ज होता है Q इज इक्वल टू CV। अगर इसको Q चार्ज दिया जाए तो इसके ऊपर पोटेंशियल आता है Q डिवाइडेड बाय C, राइट। तो अगर मैं इसको बैटरी से लगाता हूँ कैपेसिटर को, ये मान लो 4 वोल्ट की बैटरी है, इसके साथ मैंने कैपेसिटर लगा दिया, तो ये कैसे काम करेगा। तो कैपेसिटर जैसे ही ये चार्ज, यहाँ पे पोटेंशियल 0 है, इसके पास कोई चार्ज नहीं है, पर धीरे धीरे इस पे चार्ज आने लग जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। जिधर पॉजिटिव टर्मिनल है उधर पॉजिटिव चार्ज, दूसरी साइड नेगेटिव चार्ज, और इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा और पोटेंशियल बन जाएगा Q/C। और ये तब तक चार्ज होता रहेगा जब तक ये 4 वोल्ट तक चार्ज ना हो जाए। कैपेसिटर को उतनी देर चार्ज हो सकता है, कैपेसिटर जितनी देर जितना भी उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है अप्लाई होता है। जैसे 4 वोल्ट की बैटरी लगाई है तो 4 वोल्ट तक चार्ज होगा, अगर 5 वोल्ट की बैटरी लगाई है तो 5 वोल्ट तक चार्ज होगा। क्योंकि फिर उसके बाद क्या होता है, जब ये 4 वोल्ट तक चार्ज हो जाएगा तो इस बैटरी के पास इससे ज़्यादा पोटेंशियल है नहीं, सो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है 0, सो देयर इज़ नो फ्लो ऑफ करंट। तो डीसी सर्किट में कैपेसिटर तब तक चार्ज उसमें जाता है या तब तक वायर्स में करंट फ्लो होता है जब तक कैपेसिटर चार्ज नहीं होता, और इट टेक्स वेरी 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 स्मॉल टाइम टू गेट चार्ज, ठीक है। तो ये तुरंत चार्ज होता है और तुरंत डीसी को रोक देता है। मतलब जिस सर्किट डीसी सर्किट में कैपेसिटर लग गया उसमें चार्ज करंट उस लाइन में नहीं चलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे रजिस्टर है और यहाँ पे कैपेसिटर है और यहाँ भी रजिस्टर है, और इन दोनों को मैंने लगा दिया सेल के साथ। पर कैपेसिटर क्या करेगा, कैपेसिटर विल गेट चार्ज एंड देयर विल बी नो करंट थ्रू दिस वायर। तुरंत इसमें करंट बंद हो जाएगा, ठीक है। कैपेसिटर उतना चार्ज हो जाएगा जितना इसको पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है, तो करंट चलेगा इस लाइन में बस, और इस सर्किट की रेजिस्टेंस होगी ओनली दिस R। ये तो था डीसी सर्किट में। अब एसी सर्किट में क्या होता है, एसी सर्किट में हमें पता है कैपेसिटर जब भी करंट पास कराने की कोशिश की जाती है तो कैपेसिटर चार्ज हो जाता है। तो मैं इसको एसी सर्किट में लगा रहा हूं। अब क्या होता है, जैसे इधर से वोल्टेज बढ़ने लगती है या करंट चलने लगता है तो ये चार्ज होना शुरू हो जाता है। अब मैं आपको कहूँगा, क्योंकि इसमें डायरेक्शन चेंज होती रहती है करंट की, अब मैं कहूँगा कि आप कैपेसिटर को देखो। जब कैपेसिटर के पास 0 वोल्टेज थी तो ये चार्ज होने के लिए चार्ज मांग रहा था, तो चार्ज चल रहा था। व्हेन कैपेसिटर हैव 0 वोल्ट, ये चार्ज नहीं है, तो करंट इज मैक्सिमम करंट, करंट चलेगा मैक्सिमम, ठीक है। और जब ये चार्ज होना शुरू हो जाएगा तो करंट जो है इसमें से कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अगर ये 2 वोल्ट तक चार्ज हो गया और सोर्स दे रहा है 3 वोल्ट, स्टार्टिंग में ये 0 वोल्ट पे था तो करंट ज़्यादा चल रहा था क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है, और जैसे ही ये चार्ज होना शुरू हो गया वैसे वैसे करंट जो है कम होना शुरू हो गया। तो कैपेसिटर को अगर हम देखें, सोर्स को भूल जाओ, कैपेसिटर जब फुल चार्ज होता है, जब कैपेसिटर चार्ज होता है, जब उसके पास पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है तो वो करंट को अलाउ नहीं करता, करंट पास कम होता है या होता ही नहीं, ठीक है। और जब ये चार्ज नहीं होता, मतलब इसके पास वोल्ट पोटेंशियल 0 होता है, 0 या इसकी वोल्टेज 0 होती है, तो करंट होता है मैक्सिमम, क्योंकि तब ये चार्ज हो रहा होता है, ठीक है। और जब ये चार्ज हो जाता है तो करंट हो जाता है बंद, ठीक है। तो
अब कैपेसिटर एसी सर्किट में क्या कैसे काम करता है? डीसी में तो ये चार्ज हो गया एक बार, बट कैपेसिटर में करंट की डायरेक्शन चेंज होती रहती है। तो पहले तो ये चार्ज होता है, फिर डिस्चार्ज होता है क्योंकि करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, फिर इधर से चार्ज होगा, फिर डिस्चार्ज होगा। ठीक है, जब ये चार्ज होता है तो सोर्स का जोर लगता है, और जब ये डिस्चार्ज होता है तो ये एनर्जी देता है। ठीक है, तो एक बार एनर्जी सोर्स से कैपेसिटर की तरफ फ्लो करती है, दूसरी बार में कैपेसिटर से सोर्स की तरफ फ्लो करती है। ठीक है, तो बेसिकली अगर देखो कैपेसिटर ना हो सर्किट में, एसी सर्किट की बात कर रहा हूं, इसमें सिर्फ रजिस्टर लगा हुआ है, तो जैसे वोल्टेज बढ़ेगी नेचुरली इसको ज़्यादा वोल्टेज मिलेगी और करंट जो है वो उतना ही बढ़ता जाएगा। ठीक है, रजिस्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जैसे ही कैपेसिटर लग गया, आप ध्यान दो, बैटरी ने देना था 5 वोल्ट एक प्रॉपर टाइम की बात कर रहा हूँ, तो सोर्स दे रहा है 5 वोल्ट, इसके बाद 6 वोल्ट भी देगा, 7 भी, और कैपेसिटर तब तक चार्ज हो चुका है 3 वोल्ट तक। अब करंट किस हिसाब से चलेगा बताओ? अगर तो कैपेसिटर ना होता तो करंट चलता 5 वोल्ट के हिसाब से, 5 वोल्ट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, इतना करंट चलता। बट अब पोटेंशियल 5 वोल्ट नहीं रहा क्योंकि कैपेसिटर कुछ हद तक चार्ज है, तो नेट पोटेंशियल यहाँ पे मिलेगा 2 वोल्ट। इज दैट क्लियर? तो कैपेसिटर करता क्या है? कैपेसिटर चार्ज होके सिर्फ जो सर्किट को पोटेंशियल मिलना होता है सोर्स से, उसको कम कर देता है। इज दैट क्लियर? क्या करता है कैपेसिटर? कैपेसिटर क्योंकि चार्ज होता है जब, तो इसके पास एक इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस नहीं बोलेंगे इसको, इसके पास भी एक वोल्टेज रहती है सोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये क्या करता है? करंट को कम करता है। ठीक है, और ओवरऑल पोटेंशियल कम कर देता है। ओवरऑल पोटेंशियल जो सर्किट को मिलना होता है उसमें से कुछ कैपेसिटर माइनस कर देता है, तो उससे कम करंट चलता है। ठीक है, अब कैपेसिटर जो है उसको देखते हैं जब हम, तो कैपेसिटर के पास जब 0 वोल्ट है तो करंट होएगा बहुत ज़्यादा क्योंकि वो रोक ही नहीं रहा, और जब 1 वोल्ट होएगा, 2 वोल्ट होएगा, 3 वोल्ट मैक्सिमम हो गया कैपेसिटर के पास, जब मैक्सिमम वोल्टेज आ गई तो करंट क्या हो जाएगा? मिनिमम। तो सर्किट में करंट कम होएगा, मिनिमम चलेगा क्योंकि कैपेसिटर उस टाइम पूरे फुल विरोध में है। ठीक है, तो सर्किट में करंट तब मैक्सिमम चलता है जब कैपेसिटर के पास वोल्टेज 0 होती है, और मिनिमम तब चलता है जब कैपेसिटर किसी लेवल तक फुल चार्ज हो जाता है, जितना का पोटेंशियल मैक्सिमम उसको मिल सकता है। इज दैट क्लियर? तो ये था कैपेसिटर के बारे में। इसमें एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही, इसमें कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही, क्योंकि देखो एक बैटरी है 2 वोल्ट की सर्किट में, और एक 5 वोल्ट की है। यहाँ पे 3 ओम का रजिस्टर है। इस सेल के ना होने से क्या होता? करंट चलता, क्योंकि सेल ही था, ये सेल था सिर्फ, ये सेल नहीं है मान लो, तो करंट चलेगा 5/3 एम्पियर। पर अब ये सेल लग गया तो सेल ने कुछ नहीं खाया, सेल ने किया क्या है? सिर्फ जो सर्किट को पोटेंशियल मिल रहा था अब हो जाएगा 5 - 2, अब 3 वोल्ट ही रह गया। तो इससे क्या हो गया? करंट कम चलेगा। तो कैपेसिटर एसी सर्किट में चार्ज होता है, डिस्चार्ज होता है, और इससे क्या होता है? करंट उतना नहीं फ्लो हो पाता। ठीक है, और कब करंट मिनिमम चलता है? जब कैपेसिटर के पास ज़्यादा वोल्टेज होती है, और जब कम होती है, कैपेसिटर 0 पूरी तरह डिस्चार्ज हो जाती है, तो करंट क्या होता है? मैक्सिमम। तो इस तरह हम देखते हैं कि कैपेसिटर जब सर्किट में लगता है तो वोल्टेज और करंट सर्किट में कैसे चलते हैं? जब वोल्टेज मिनिमम तो करंट मैक्सिमम, जब करंट मिनिमम, जब वोल्टेज मैक्सिमम तो करंट मिनिमम, ऐसे चलते हैं। इसको हम बोलते हैं फेज ऑफ 90 डिग्री। ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।